तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम नेम को हम समझते हैं पहले। जैसे हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ब्रेन होता है, लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, स्टमक होता है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को रन करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को अच्छे से चलाते हैं। ओके, तो इस सिस्टम को, जो कि हमारी बॉडी को रन कर रहा है, और किससे बना है, वो ऑर्गन से मिलके बना है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, इन द सेम वे एक ऐसा सिस्टम जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से मिलके बना हो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हों, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जैसे इसमें हम देखते हैं कि जैसे 23, 4 और 0 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। -8, -67, -1 ये नेगेटिव नंबर्स हैं। 8.9, 9.3, 0.5 ये डेसिमल्स हैं। ये क्या हैं, डेसिमल्स हैं। और ये क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर से मिलकर ये बना है। और ये काम क्या आता है, जैसे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी को रन करने के काम आता है, इन द सेम वे जो ये नंबर सिस्टम है हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है। हम अपने डेली रूटीन में नंबर्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो अब हम नंबर सिस्टम को जानते हैं डिटेल में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं और जिनसे मिलकर वो बना होता है। अभी हम वो नंबर्स जान लेते हैं जो नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। तो उनमें से फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जिनको हिंदी में प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल, ऐसे नंबर्स जो नेचर में एग्जिस्टिंग थिंग्स को काउंट करने के काम आते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ें हैं तो उनको हम काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4। कोई चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके करेंगे। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर हैं इनको कई बार काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को, काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 और मिला देते हैं तो उससे बनते हैं होल नंबर। दैट मीन्स होल नंबर में क्या होगा, एक 0 और एक्स्ट्रा होगी नेचुरल नंबर से, तो उनको बोलते हैं होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि जैसे 0 आने से नंबर जैसे कंप्लीट हो गए हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो कि होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स, जब सारे होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं, जैसे होल नंबर थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जब हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो उनको मिला के बोलते हैं हम इंटीजर्स एंड सो ऑन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनके कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। Z जर्मन वर्ड ज़ेहलेन से आया है, ज़ेहलेन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, थिंग्स को काउंट करना। तो वहाँ से नंबर ये सिंबल लिया गया है इंटीजर्स के लिए, Z। ओके, अब हम रेशनल नंबर पे जाने से पहले एक बार नंबर लाइन को देख लेते हैं। नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 0 से राइट साइड पे आते हैं नंबर लाइन के अंडर, और ये क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही होल नंबर क्या होते हैं, जब हम इसमें
ज़ीरो और ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, टोटल होल नंबर बन जाते हैं। तो पॉजिटिव नंबर प्लस ज़ीरो को हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स। अब जब हम उसमें, तो जो इंटीजर्स हैं वो सारे ही होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। नेगेटिव नंबर ज़ीरो के लेफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स, मीन्स परिमेय संख्याएं। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। किसी एक गिवन नंबर को हम रेशनल नंबर तब कहेंगे जब हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म का मीनिंग ये है कि हम उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि वो उसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी नंबर आर को हम रेशनल नंबर तब बोलते हैं जब हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। हमने इंटीजर पढ़े हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो, उनमें से कोई भी हो सकते हैं। हाँ, क्यू पे एक छोटी सी कंडीशन ये है, यानी कि डिनोमिनेटर पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। अभी इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/3। तो लेट की हम मान लेते हैं कि जो ये 1/3 है ना, एक क्या हम चेक करते हैं इसको कि क्या ये वो आर है, क्या ये वो एक रेशनल नंबर है। तो हम डेफिनेशन से इसको मैच करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे पी है वो हमारा 1 है और क्यू है जो हमारा वो 3 है। तो क्यू 3 है तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक बीच में क्या रह गया हमारा कि क्या पी और क्यू इंटीजर हैं? तो 1 और 3 दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये 1/3 नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। अब हम आगे चेक करते हैं। एक और नंबर है हमारे पास -4। क्या इसको फिर से मैच करेंगे हम हमारी डेफिनेशन के साथ? जैसे क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? तो -4 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है? -4 के नीचे 1 होता है। इनफैक्ट किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो हमारी कंडीशन p कितना है यहाँ पे? p इज इक्वल टू -4, क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या है? 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये -4 है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम 0 को चेक करते हैं। 0 के डिनोमिनेटर क्या है? 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, एक होल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, इंटीजर भी बोल सकते हो। तो हम फिर से देखते हैं, p हमारा क्या है? 0 है, क्यू क्या है? 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। p और क्यू क्या है हमारे? क्या बोल रखा था? इंटीजर्स। यस, p और क्यू इंटीजर हैं, 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो हमारी सारी कंडीशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अब अगर हम अपनी नंबर लाइन पे दोबारा आएँ और उनमें देखें कि जितने भी हमारे ये इंटीजर्स हैं, इनमें सबके नीचे, सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं? एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर।
every integer is a rational number। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हर रेशनल इंटीजर रेशनल नंबर है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर हर इंटीजर रेशनल नंबर है तो क्या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है? क्या हर रेशनल नंबर भी एक इंटीजर है? नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है हर रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने रेशनल नंबर में एक एग्जांपल लिया था जब हमने एग्जांपल पढ़े थे 1/3। तो 1/3 जो है वो एक रेशनल नंबर तो है। 1/3 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने पढ़ा है ये। सो 1/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, वो एक इंटीजर नहीं है और रेशनल नंबर है। तो और 1/3 लाई कहाँ करता है? नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो वो 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करता है। ओके, सो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक हमने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर आर, फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, every integer is a rational number and every rational number is not necessarily an integer। तो ये सारे पॉइंट है जो अभी तक हमने समझे हैं। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को अच्छे से समझते हैं। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अ नंबर एस, डेफिनेशन को हम अच्छे से देखते हैं एक बार। अ नंबर एस इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form p by q। रेशनल नंबर में क्या था कि हम उसको राइट कर सकते थे p by q की फॉर्म में, बट इरेशनल नंबर उसका अपोजिट है, हम p by q की फॉर्म में उसको राइट नहीं कर सकते। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इरेशनल नंबर को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जब हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1.732 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कभी फिनिश नहीं होती है। इन द सेम वे √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू तो 1.4142 और पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14159। अब हम देखेंगे इन सभी जो इरेशनल नंबर है इन सभी के पीछे ये कॉन्टिन्यू का साइन लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये नंबर कभी फिनिश नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं। जब हम इनका जैसे स्क्वायर रूट 3 है, जब हम इसको 3 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर और वो p by q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते। तो इसके ये कुछ एग्जांपल हैं √3, √2, √7 और पाई। अब हम जो आज की वीडियो में हमने सारे टॉपिक किए हैं उसको कंक्लूड करते हैं और इनका रिजल्ट जानते हैं कि क्या होता है। तो हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम n से डिनोट करते हैं कैपिटल से, होल नंबर जिनको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर जिनको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर जिनको हम Q से डिनोट करते हैं। ऐसे इरेशनल नंबर को हम I से डिनोट करते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं वो सारे होल नंबर के अंडर आते हैं, इंटीजर के अंडर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही आते हैं, और रेशनल नंबर के अंडर ये सारे आते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स सारे आते हैं होल नंबर के अंदर, होल नंबर आर कंटेन्ड इन इंटीजर्स आर ऑल कंटेन्ड इन रेशनल नंबर्स। ओके, तो इस बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। उससे अलग होते हैं इरेशनल नंबर जो इन सब से अलग होते हैं। अब कंक्लूजन ये है हमारी वीडियो का कि अगर ये सारे रेशनल नंबर दैट मीन्स Q,
जिसके अंडर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तो आते ही हैं, एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर हम एक नई टर्म होती है, एक नया नाम होता है जो बोलते हैं रियल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स एक्चुअल में हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर ही बनते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।